हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होते हैं हमारे स्विच केस स्टेटमेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि हम इसका यूज अपने प्रोग्राम्स में कैसे करेंगे, और आपको हम एक प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं और उसको आप प्रोग्राम में अपने इम्प्लीमेंट कर पाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप उसके नाम से ही जान रहे होंगे कि स्विच, तो स्विच से आपको एक दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे आपके घर और में बोर्ड लगे होंगे, ठीक है, और बोर्ड में कई सारी स्विचेस लगी होती है, और एक पर्टिकुलर स्विच एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होती है। जैसे आप एक स्विच लगी हुई है आपके पंखा चलाने के लिए, आप उसको ऑन करेंगे तो आपका फैन चल जाएगा। एक लगी हुई है आपकी लाइट ऑन करने के लिए, उसको चलाएंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक, एक कोई मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाए गए हैं, एक कोई हीटर या एसी के लिए। ठीक, तो मतलब आपके पास चॉइसेस हैं, आप जिसको ऑन करेंगे वो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ हमारे स्विच केस स्टेटमेंट में भी होता है। इसमें होता ये है कि हम यूजर को ढेर सारी चॉइस दे देते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी चॉइस एग्जीक्यूट करानी है, और वो जैसे एग्जीक्यूट करता है और वही चॉइस हम पर्टिकुलर उसी चॉइस को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। तो चलिए इसका अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है कि हम पहले यूजर से एक वेरिएबल में उसकी चॉइस ले लेते हैं, और उस चॉइस को हम SWITCH स्विच नाम के फंक्शन में डाल देते हैं। यहाँ पर उसका वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद इसका स्कोप डिसाइड करते हैं। मतलब जानते होंगे आप, पैरेंथेसिस मतलब कि इसी के अंदर हम स्विच का यूज कर पाएंगे, इसके बाहर स्विच की जो स्कोप होता है वो खत्म होता है। अब यहाँ पर हम, जैसे उसमें होती है बटन्स ना, वैसे यहाँ पर होते हैं केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम केसेस लगाएंगे अपने। तो हम लगाते हैं केस, और यहाँ पर लिखेंगे, ओ सॉरी, केस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ABCD हो गया या फिर 1 2 3 4, जो आप यूजर को इनपुट कराना चाहते हैं। जैसे आप कह देंगे कि अगर आपको ये आपको रन कराना है तो आप 1 दबाइए, दूसरे के लिए आप 2 दबाइए, तीसरे के लिए आप 3 दबाइए, या फिर कह दीजिए आप पहले के लिए A दबाइए, दूसरे के लिए B दबाइए, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको केस लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप ऐसे लिखिए। उसके बाद इसका स्कोप शुरू हो गया है। फिर जहाँ पर भी आप इसकी स्कोप को खत्म करना चाहते हैं वहां पर आप लगा दीजिएगा ब्रेक। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट आया होगा, ब्रेक। इसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन इसमें भी इसका यूज हो रहा है, इसी वजह से हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है ब्रेक। तो ब्रेक ये होता है, जैसे आप कहीं पर भी ब्रेक लगाते हैं ना, वो वहां से उस लाइन को ब्रेक कर देता है और उसके बाहर निकाल देता है। जैसे आप इस स्विच के अंदर है ना, स्विच के अंदर अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आपको ये स्विच के बाहर निकाल करके आपको यहाँ पर लाके आपके प्रोग्राम को छोड़ देगा। ठीक, कहीं पर भी आप ब्रेक लगाते हैं। अगर आप इस पूरे इसके अंदर लगाते हैं ब्रेक, तो अगर यहाँ पर भी कोई स्कोप डिसाइड होगा तो उसके बाहर छोड़ देगा। मतलब ब्रेक मतलब होता है ब्रेक तोड़ देगा। अगर कोई उसका फ्लो चल रहा है पूरा प्रोग्राम, जहां पर भी आप ब्रेक लगाएंगे वहां से आपको बाहर निकाल देगा ब्रेक करके। ठीक, तो इसमें ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर केस वैल्यू लगा दिया आपने, और आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर देगा। यहाँ पर हम ब्रेक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर दूसरा केस लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो हमारे सारे केसेस जो भी पहले चेक करेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा, जैसे उसने दूसरा इनपुट किया तो दूसरे के बाद 3 4 5 6 जितने भी आप केस लगाए रहेंगे ना, वो सारे केसेस आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ तीसरा ही एग्जीक्यूट हो तो ब्रेक लगाना बहुत ही कंपलसरी है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम दूसरा केस लगाएंगे और यहाँ वैल्यू आप जो भी देना चाहेंगे, फिर यहाँ पर भी लगा देंगे ब्रेक, जितनी लाइन लिखनी है लाइन लिखने के बाद। ठीक, यहाँ हमने 2 केस लगा दिए हैं। और एक होता है इसमें डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट क्या होता है, अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं कर रहा है, यूजर ने जो इनपुट कर दिया, जैसे यूजर ने कुछ भी इनपुट कर दिया जो कि आपने उसको बताया ही नहीं कि ये भी आपके ऑप्शंस में है, तो उसका डिफॉल्ट केस खुद चल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो ये होता है डिफॉल्ट केस। यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि इसे हम लास्ट में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि जान ही रहे हैं इसके बाद कौन से आपके यहाँ पर स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इसके बाहर जाना ही है, तो यहाँ पर इसलिए हम ब्रेक नहीं लगाते हैं। ओके, तो ये रहा इसका सिंपल सा सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स को आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अपने प्रोग्राम्स पे हम मूव करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आशा करता हूँ कि आप इसका सिंटैक्स अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम इसके प्रोग्राम के जरिए। ओके, तो चलिए अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो आप ध्यान से समझिएगा कि प्रोग्राम हम किस चीज़ का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो बनने जा रहा है ये कुछ कैलकुलेटर के जैसा ही बनेगा। कि इसमें होगा क्या कि इसमें हम यूजर से पहले 2 नंबर्स इनपुट ले लेंगे। ओके, फिर हम यूजर को चॉइस दे देंगे। अगर आपको जो दिए गए नंबर्स हैं उनको जोड़ना है, मतलब ऐड कराना है, तो आप 1 पर क्लिक करिए। अगर आप दिए गए नंबर्स को माइनस कराना है आपको, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कराना है, तो आप 2 पर क्लिक करिए। अगर आपके जो दिए गए नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराना है तो आप 3 पर क्लिक करिए। या फिर आपके जो दिए गए नंबर्स हैं उनको डिवाइड कराना है तो आप 4 पर क्लिक करिए। ओके, अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप जाने होंगे कौन सा केस चल जाएगा, डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम n1, और एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम n2। ओके, ओके हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम यूजर से 2 नंबर्स इनपुट ले लेते हैं। तो पहले यूजर को बताना पड़ेगा ना भाई साहब कि आप 2 नंबर इनपुट कर दीजिए। ओके, प्लीज लिख देते हैं। अगर यूजर भाई साहब गुस्सा गए तो प्लीज इंटर 2 नंबर्स। ओके, तो आप कृपा करके 2 नंबर इंटर कर दीजिए। यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम स्कैनर के जरिए 2 इनपुट ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर समझिए आप ध्यान से, यहाँ पर आप 2 स्कैनर लिख करके इनपुट ले सकते हैं, या फिर आप एक ही स्कैनर में इनपुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ इजीएस्ट वे अपनाते हैं, 2 स्कैनर लगाते हैं। ठीक है, या फिर एक काम हम कर देते हैं, इस प्रोग्राम को ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए यहाँ पर हम एक बार और प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं? प्रिंट ये कर देते हैं इंटर, ओ सॉरी कैपिटल में हो गया, इंटर फर्स्ट नंबर। बस, फिर यहाँ पर आप एक काम करिए, उसका जो पहला नंबर है उसको आप n1 में स्टोर करा लीजिए स्कैनफ के जरिए। तो हम यहाँ पर स्कैनफ लगाते हैं और यहाँ पर हम उसके प्रोग्राम को इसी में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d, देन यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पर n1 में स्टोर करना है। ओ सॉरी n2 लग गया, n1 में करना है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम को बचाने के लिए आप इसको लिखिएगा ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ती रहे लिखने की। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर हम इसको n2 में स्टोर कर लेते हैं। और ये हमने अपने यूजर से 2 नंबर को ले लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं यूजर को कि आपको कौन कौन सी चॉइसेस मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंटफ का यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे ये, क्या हो रहा है, सॉरी तो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कि हम पहले लिख देंगे इंटर 1 फॉर एडिशन, मतलब एडिशन कराने के लिए आप 1 पर इंटर करिए। ओके, हो गया। फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर फिर लाइन ब्रेक कर देंगे। अब फिर यहाँ पर लिख देंगे इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, हो गया। कोई मिस्टेक है? अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ओके, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिख देते हैं, क्या? इंटर व्हाट? इंटर 4 फॉर डिवीजन। हो गया। फिर से लाइन ब्रेक कर देते हैं।
तो ये हमारे यूजर को दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक इनपुट और लेंगे। क्या इनपुट लेंगे? उसकी चॉइस ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हमने इनपुट लिया है। अब यहाँ पर उसको दिखेगा अच्छा ये करा सकते हैं। अब वो समझ लीजिए 3 इनपुट कर दिया, तो उसको भी तो इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक और स्कैनफ लगाएंगे और यहाँ पर उसकी हम चॉइस को इनपुट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हम एक और डिक्लेयर कर देंगे जिसका नाम रख देंगे हम CS रख देते हैं बस। ओके, मतलब चॉइस। और यहाँ पर हम उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो कि उसकी चॉइस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपना एड्रेस ऑपरेटर और CS में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो अभी तक का प्रोग्राम ये सिंपल बन चुका है। ओके, तो आशा करता हूँ कि अभी तक का प्रोग्राम आप समझ रहे होंगे। तो हमने किया क्या है कि हमने पहले सिंपल कुछ नहीं किया है इसमें। पहले हमने किया है कि पहले हम यूजर से 2 इनपुट ले रहे हैं। पहला इनपुट हमने नंबर N1 में लिया है, दूसरा नंबर हमने N2 में ले लिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमने ढेर सारी उसको चॉइसेस दिखा दी है कि आपके पास ये चॉइसेस हैं आपके पास। अगर आपको ऐड करना है तो 1 पर क्लिक करिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 पर क्लिक करिए, मल्टीप्लाई करना है तो 3 पर, या डिवीजन करना है तो 4 पर। उसके बाद हमने उनकी चॉइस को CS नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ओके, अब हम लगाने जा रहे हैं अपना स्विच केस स्टेटमेंट। तो चलिए अब लगाते हैं अपना स्विच केस स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया ही था कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम स्विच। ओके, स्विच लिख करके उसकी चॉइस को यहाँ पर हम रख देंगे। इस चॉइस किस में आई है? CS में आई है। उसके बाद यहाँ पर इसका स्कोप डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम केस लगाएंगे, यहाँ पर केस लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पर हम लिखा था ना वैल्यू, ना कहा था आपकी, आप वहाँ पर नंबर या कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो वो 1 इंटर करेगा ना, तो वहाँ के लिए 1। ओके, अब यहाँ पर आप जो भी कराना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं आप। तो हमें उस 2 नंबर को ऐड कराना है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, उन 2 वेरिएबल्स को ऐड करके उस अपने नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक और अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम टेम्परेरी वेरिएबल, क्योंकि इसका यूज हम हर जगह कर लेंगे। ओके, तो चलिए, तो हम TMP में क्या स्टोर करेंगे? N1 प्लस N2 का जो सम होगा। ओके, सम हो गया है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर भी नहीं प्रिंट कराते हैं, यहाँ बस हमने सम कर दिया है और यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम केस 2 लगा देंगे अपना। केस 2, केस 2 में हमने क्या लिखा था? केस 2 में सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो हम फिर टेम्प में लिख करके N1 माइनस N2 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर ब्रेक करना ना भूलिएगा। BRE। ओके, फिर हम यहाँ केस 3 लगा देंगे। केस 3, केस 3 में क्या लिखा है हमने? केस 3 में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो TMP में क्या जाएगा? N1 इंटू N2। ओके, फिर यहाँ ब्रेक कर देंगे। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे? केस 4 लगा देंगे। देख रहे हैं आप, ये बटन्स बना रहे हैं, समझिएगा। केस 4 में हम क्या कर लेंगे? डिवीजन करना है, तो यहाँ पे हम TMP में स्टोर कर लेंगे फिर से N1 डिवाइड N2। हो गया। ओके, ये हमने सारे बटन्स, सारे केसेस लगा दिए हैं। और यहाँ पर आपको बताया था मैंने, यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया हमने। देखिए यहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं क्या लगाएंगे? डिफॉल्ट केस, कि अगर कोई भी कंडीशंस मैच नहीं करती तो ये वाला केस हमारा चल जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? प्रिंट अप कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रॉन्ग इनपुट। ओके, आपने गलत इनपुट दिया है, बस। तो ये रहा हमारा सिंपल सा स्विच केस। देखिए ना, यहाँ पर हमने बटन लगाए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे TMP हर जगह यूज की, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इन सारे स्विचेस में से कोई एक ही स्विच चलेगी, क्योंकि एक ही इनपुट दे पाएगा ना वो एक बार में। ओके, तो एक TMP में स्टोर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। ओके, मतलब इन चारों में से आप इन सबको भूल जाइए। अगर आपको TMP हर जगह दिख रहा होगा, कि सोच रहे होंगे कि हर जगह उसी का यूज किया गया है, तो आप सिर्फ एक TMP को देखिए, बस सिर्फ एक केस को देखिए, क्योंकि एक ही केस एग्जीक्यूट होगा। ओके ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या यहाँ पर कराएंगे? यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे अपने TMP की वैल्यू।
ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं अपनी टीएमपी की वैल्यू, ताकि वो जान सके ना कि हमने जो दिया था केस, जो इनपुट किया था वो हमारा ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, मतलब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम टीएमपी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर हम सिंपल सी प्रिंट करा देते हैं। ओके, कुछ नहीं करते, तो यहाँ % लिख देते हैं और यहाँ पर हम TM। ओके, आप चाहते तो यहाँ पर भी प्रिंट करा देते, यहाँ पर जहाँ पे हमने ऐड किया है यहीं पे आप लिख देते सम इक्वल टू इतना, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू इतना, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इतना, डिवाइड इक्वल टू इतना। ओके, लेकिन हम यहाँ भी करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ना कराइए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल सा कैलकुलेटेड तरह का कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम। तो चलिए इसको अब कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रन कोड करके रन करा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। इसको हम बड़ा कर लेते थोड़ा, ताकि हमको अच्छे से दिख सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से रन हो गया है, कोई एरर नहीं आई है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज इंटर 2 नंबर्स, इंटर फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर है 12, फिर से इंटर करते हैं, इंटर सेकंड नंबर, हमारा सेकंड नंबर है 2। ओके, सिंपल से इंटर करते हैं। अब देखिए पूछ रहा है, कह रहा है आपको इंटर 1 फॉर एडिशन, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इंटर 4 फॉर डिवीजन। तो हम इंटर करते हैं 1 और आप देख रहे हैं कि हमारा जो 2 नंबर्स थे उनका एडिशन हमारे पास आ गया 14। ओके, तो चलिए हम एक बार फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और हम फिर से चेक करेंगे इंटर 2 नंबर्स। अब की हम इंटर कर देते हैं 24, ओ सॉरी यहाँ पर इंटर हो रहा है, यहाँ पर इंटर करते हैं 24, 23 हो गया, कोई दिक्कत, 23 कर देते हैं। और यहाँ पर फिर से पूछ रहा है तो इंटर हम यहाँ पर कर देते हैं अपना 20 कर देते हैं। ओके, अब क्या कराते हैं, अब क्या हम कराते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 23 में से 20 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये देखिए हमारा 3 यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन भी सही काम कर रहा है। ओके, तो इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सही काम करेगा और डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम फिर से रन करा देते हैं और अपना फिर से हम 2 नंबर इनपुट देते हैं, पहला 2 देते हैं और तीसरा 4 दे देते हैं। और यहाँ पर हम अपनी चॉइस में 3 लिख देते हैं, 3 चॉइस हमारी क्या आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 8 आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम रन करा देते हैं। अब डिवीजन भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने, डिवीजन भी। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ये क्या ओपन हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला हमारा नंबर दे देते हैं हम 10 दे देते हैं, दूसरा हम दे देते हैं 5। ओके, और यहाँ पर हम चॉइस अपनी चाहते हैं 4। ओके, अब क्या आएगा, 5 2 जा 10 होता है, 2 आएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। और एक डिफॉल्ट भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। डिफॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि 1 2 3 4 में से हम कुछ नहीं देंगे, पहला नंबर हम 34, दूसरा 2। ठीक, तो डिफॉल्ट कंडीशन क्या होगी, 1 2 3 4 के अलावा सारी कंडीशन हमारी डिफॉल्ट ही होंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। ठीक, इंटर। देखिए यहाँ लिख कर क्या गया, रॉन्ग इनपुट, आपने गलत इनपुट दिया हुआ है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर क्या आ रहा है, रॉन्ग इनपुट, आपने कोई रॉन्ग इनपुट दिया है, आप कृपया जांच लीजिए। ओके, तो मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही कैलकुलेटेड तरह बन गया है। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर जैसा दिखने वाला, या कैलकुलेटर का जैसा काम भी करता है ये। ठीक है, थोड़ा इसका यूजर इंटरफेस नहीं है, लेकिन ये काम एकदम सेम वही करेगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड आपका सही सही कर देगा, चाहे इतनी बड़ी आप इसमें डी डालेंगे। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा स्विच केस ब्रेक का प्रोग्राम। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।